ए भैरो तो बाकी जो ए भैरो हाँ पंडित जी चलो मेरे पामर जी ये मैं अच्छा जमाने में आज तक कभी नहीं देखी बोली ये छोड़ जक्कू पूरी भूगड़ा ये पंडित जी तुम्हारे भाई ने और नहीं देखो ये छोड़ दिन जजमान बोलता कुकुर पानी में कुकुर जी हमारो अच्छा जजमान कुकुर जी लड़ा यार हाँ पंडित जी हाँ 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 बड़े एक चलो 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 बैठी रहे हो जरा चलो 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 ये बाप रे है ठीक है भाई इतना चुप करा है खड़ोड़ 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 पड़ा नहीं मेरी माला टूटी है चुप चाप पड़वा माला ओह यो छो क्या छो यो वोणु के भाई ये जजमान यो क्या छो यो क्या करने तुम दे अरे यो क्या चाहिए यो कोई मीठे नहीं बन जोनी इत्या छल पूजी में ना इत्या अहंकार झंकार फंकार पर कभी हमने आने हुए आज तक की लगता बोल नहीं हुए आज तक कभी ना क्या मन बोली कि वो उज्जैन हमारे पंडित थे ना दो आदमी बाप रे ये तो भारी बात है भाई ये नरेंद्र भाई ये तो भारी बात होगी ये चुप कर पहले मैं नहीं करूँ तुम्हारी पूजा मैं ना मैं दक्षिण नहीं चाहिए भाई मैं नहीं करूँ पूजा तुम्हारी ये देवी जी क्या थिया ये क्या हमारे घरे देवी जी है झगड़ा भी होने पर इनके लगा ताल निकली भाई ये बाप रे हैं देखो नहीं करो तुम क्या यहाँ पर बोला ये भूली बात तेमु को देव जो लोगों में भितरे देव चलो ये खाजा जमाने क्या चाहिए खाज यो छो क्या छो हाँ हाँ ए पण जी बढ़िया पलियो तुम बना एक तन के कौन बच्चे जमान दो चला ये चलो जान हम तो टाइम हम 10 लोग छाव पूजा ना भाई पूजे कर हम 10 लोग होंगे तुम्हारे रहेगा पूजा क्या है बोला पंडित जी ए बाप हाँ महाराज आप अहिरावण के मुख्य पुजारी हो जी महाराज आप शीघ्र ही माँ काली की पूजा करें और माँ काली को इतना खुश करें कि आज मैं अपनी कुलदेवी के लिए दो इन बनवासी छोकरों को लाया हूँ। माँ काली इतनी खुश होनी चाहिए कि हम सदैव अपनी कीर्ति और मान के लिए विजयी बने रहें। ये किलगढ़ बंद करा तुम पूजा में कर दो लो चुटे हैं जन पूजा कर दो में ए देवी क्या करना मैं रुद्राक्ष हमारा थोड़े तुम मैं चतुर को गए हाँ जी महाराज बोला आज ऐसा नहीं बैठी भाई ऐसा नहीं बैठी ठीक है आप कॉल में पूजा ऐसा नहीं बैठी जी महाराज बोला हाँ आप शीघ्र ही पूजा की तैयारी करिए। यहाँ भाई मेरे जन्म पत्र हाँ मेरे ब्यो बन हुई जहाँ बैठे जी मंत्री जी तुम भी विचार करो ये नहीं बैठा तो यहाँ रहने कभी नहीं पड़ी आज तक भाई मेरे बाप रे 200 वर्ष हुई मेरी उम्र 200 वर्ष ये क्या पढ़ा जी ठहरा हाँ कोवल किताब गण ओ पढ़ा जी कोवल गण सप्तचंडी अष्टचंडी दुर्गा चंडी विद्यासागर काली काली अच्छा क्या हे भगवती अब न करी खाला वाह हाँ खबरदार हे देवी कुले देवी महादेवी तो रोशन नवे हुआ और क्या कहता और क्यों छो ए बाप रे
अरे ओम ओ आ तुम्ही बोलो मी क्या था बुलाइयो तुम्ही बोलो दो मैं बाहर से बोलो बोलो तुम क्या था मैं क्या बुलाइयो बोलो बोलो तुम बोलो ना ना बामण में चलतो ओ आ च उ च अंगोच आहार देवी महादेवी महालक्ष्मी महागौरी अब ना किलकी हे देवी अब ना किलकी हे देवी ए पार एक पास में ये देखना भैया फोन उठा दे वो बोला बहुत कोल्ड बात तुम ओम ओम बोला महाराज चलो ओम जने देवतानि धर्माणि परमान्य सन्नादे अनाहं आज मेरी गिलास जयन्ती मंगलकारी वरदारी गवाणी दुर्गाजमाधारणी या देवी सर्वभूते सर्वस्त्रुवेशस्ते नमस्ते 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 नमो नमः या हे देवी हे महाराज प्रसन्न हो जाए महाराज तुम निचिन्ह जजमान हमारा ओम यदवद्रं कर्णे देवो धीमहि स्वं ददातु आवाद्यवग्नं दग्रं दरेव तावलं चंद महाराज खुश हुए देवी एक पाप ये तो कौन सोरा हुआ पुजारी जी महाराज आप तब तक विश्राम कीजिए और मैं ये सेट रोलो अपनी कुलदेवी को बलि चढ़ाता हूँ तत्पश्चात आपने शुद्धिकरण हेतु यज्ञ भी करना है इसलिए मंत्री प्रसाद भी लेके जाना है दोनों पुजारियों को जी महाराज आप यथास्थान बिठा के रखिएगा ठीक है महाराज ये खाने पीने वाले भी हैं ये थोड़ा थोड़ा आज बहुत पीते पीते हम अजय पंडित ये तो देवी का भोग है ना अरे दस रात्रि के तो पूतो अरे दस रात्रि के तो पूतो तुम्हारी मौत आई है अरे दस रात्रि के तो पूतो तुम्हारी मौत आई है करो बलि दान देवी पर करो बलि दान देवी पर यही मन में समाई है अरे दस रत्ती के दो पूतो तुम्हारी मौत आई है तुम्हारी बेईमानी ने तुम्हारी बेईमानी ने किया है राम पिताजी को उसी का फल मिलेगा आज उसी का फल मिलेगा आज अब चलो ये विदाई है अरे दस राशि के दो पूतो तुम्हारी मौत आई है आज ये दशरथ के अवध बिहारी दो पुत्र मेरी कुलदेवी आज सदैव के लिए प्रसन्न हो जाएगी और इस पाताल लोक का डंका विश्व में बजता रहेगा ये हनुमान जी आप कहाँ हो
हरे राक्षस अरे घोरम, हरे राक्षस अरे घोरम, क्या बट बट लगाई है, हरे राक्षस अरे घोरम, क्या बट बट लगाई है, तेरी देवी जगत माता, तेरी देवी जगत माता, हमारी तुझ सहायक है, हरे राक्षस अरे घोरम, क्या बट बट लगाई है। एक हनुमान बलशाली, एक हनुमान बलशाली, हमारा वही सहायक है। अरे राक्षसों, क्या श्री हम बलि देने वाले हैं? बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल बाल जति लक्ष्मण की, बोल सियावर रामचंद्र की, बोल पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी, आप धन्य हैं। हे प्रभु, ये तो मेरा सेवक, मैं आपका सेवक हूँ और मेरा काम है प्रभु की सेवा करना। हे प्रभु, अब हमें शीघ्र ही वानर सेना की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि सारे वानर सेना युद्ध में थक चुकी है। अवश्य। हाँ, क्या राया, मेरा बेटा मकरध्वज जो कि पहरा दे रहा था, उसका राज्याभिषेक कर लेते हैं। प्रभु प्रणाम, प्रभु प्रणाम। स्वस्ति न इन्द्रो वृहस्पतिर्वाः, स्वस्ति नः भूर्गा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वेगोदत्वा मारुतः वृष्णिमातरः सुमञ्जावानो विदधेगो जग्मायः ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुकः सजातो वद्यार्जतवश्च भूमिर्मतो पुरः।
कृपया आप सबसे आग्रह है कि आज अंतिम रात्रि है, आप अंतिम दृश्य देखकर जाएंगे, ये मेरी प्रार्थना है। और कल राज तिलक है, कल रात्रि को आराम है सबका, तो इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप अंतिम लीला तक बने रहें। Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Check. Hello. 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 अब कहने को कुछ है भी नहीं, पैर भी मेरा ठीक हो गया है, अच्छा इलाज हुआ है मेरा। मैं कोलंबो गया था अपने इलाज के लिए, अच्छे पैर Hello, check. Hello, check. एम्स में, ये एम्स Hello, check. कोलंबो एम्स। Hello. 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 महाराज जय शंकर की। कहो निशाचर, जी महाराज। क्या अहिरावण राम और लक्ष्मण का वध कर चुका? महाराज हमारे गुप्तचरों से पता चला है कि वो दो वनवासी छोकरे पत्नी भाग के पत्नी कैसे जो है लंका में फिर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और अहिरावण? महाराज ये तो पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ गए, मगर वो वनवासी छोकरों का पता तो लगा है कि वो फिर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब कि अहिरावण मारा गया? महाराज मैं कह नहीं सकता, मगर हुआ कुछ ऐसे ही हुआ। छल बल में निपुण अहिरावण इतना वीर वो महाराज। मारा गया। मैंने ठीक ही सोचा था कि महाराज जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। लेकिन ये दशानन इस युद्ध से अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। जी महाराज। यदि वे साधारण मानव हुए तो दशानन उनका वध करके अपनी कीर्ति इस संसार में बढ़ाएगा, और यदि वे नारायण हुए और मेरा वध उनके हाथों हुआ तो यह दुनिया याद रखेगी
कि दशानन का वध करने हेतु नारायण को स्वयं अवतार लेना पड़ा। महाराज मैं भी महाराज दशानन की दोनों अवस्थाओं में विजयी है जी महाराज। और हम वीर योद्धा है। हमने जो कदम आगे बढ़ा दिया वो बढ़ा दिया, क्योंकि कायर इस दुनिया में मृत्यु से पहले हजारों बार मरते हैं और शूरवीर एक ही बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मेरे निशाचरों जी महाराज, युद्ध की तैयारी की जाए जी और महाराज। आज के युद्ध का संचालन ये दशानन स्वयं करेगा। ऐसा भीषण युद्ध होना चाहिए कि तीनों लोग देखते रह जाएं। जी महाराज। ऐसा युद्ध जिससे पहले कभी न हो। जी महाराज। देवासुर संग्राम आपने देखा होगा। जी महाराज। आप तो मेरे साथ देवासुर संग्राम में थे। जी महाराज। कितनी विजय पताका फहराई थी आपने, जी महाराज। कितनी वीरता दिखाई थी। आज वही समय आ गया, क्योंकि यदि आप विजय प्राप्त करते हो जी महाराज। तो लंका का भोग करोगे, मृत्यु को प्राप्त करोगे। महाराज अगर युद्ध में आपकी मृत्यु होती तो आपका नाम जी महाराज। स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं भी इसी समय की प्रतीक्षा में था महाराज कि वो समय कब आएगा जब मेरा नाम भी स्वर्ण अक्षरों में सोने की लंका पे लिखा जाएगा। तुम्हारा जैसा वीर मेरी सेना में है। जी महाराज। इससे ज्यादा संतुष्टि मुझे क्या होगी। जी महाराज। अब उठो, इतने पुलकित न हो, युद्ध की तैयारी करो। जी महाराज। कौन ना होगा अपने तख्तों को देके खुश, अपने इनाम किताब को देके कौन खुश नहीं होता महाराज। ये इतना इनाम मिला है मुझे लंका में, इतना सम्मान मिला है कि मैं 700 वर्षों से लंका की सेवा कर रहा हूँ। महाराज शत्रु दरवाजे पे आ चुका है, बेखौफ दरवाजे के बाहर खड़ा है, उनको जरा भी भय नहीं है। सेना सुसज्जित की जाए। जी महाराज। सेना एकदम सुसज्जित है महाराज, पूर्व की भांति।
और ऐसी रणनीति बनाई जाए महाराज अपने ये शत्रु दल लंका से बाहर निकल न पाए। पल सारा जितना भी प्राकृत गुजर किया उनके साथ, मगर उनकी यूथ नीति में उनके कानून है महाराज। तब जाओ अयुद्ध की तैयारी करो मूर्ख। महाराज मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, इन्होंने हमारे साथ बड़ा धोखा किया। अक्षय कुमार को मारा इन्होंने, इसको नहीं मारा इन्होंने। बड़े बड़े योद्धा आप मेरे हाथों मारे जाओगी तो मैं नहीं छोड़। इस तरह मत मारो, ये जो है न्याय के विरुद्ध है। न्याय के विरुद्ध इस तरह युद्ध नहीं होता, पहले संचालन होता है, ललकारा जाता है, करा जाता है। चलो मेरे सूरबीर सरदारों, और इनको एक एक करके लंका से बाहर करो। चलो हमारे समय को हो क्या गया है? जो समय कभी हमारी कैद में रहा करता था, वही आज हमारे ऊपर हावी हो गया है। हम युद्ध पे युद्ध हारे जा रहे हैं, युद्ध पे युद्ध हारे जा रहे हैं। जिन योद्धाओं जो योद्धा हमारे यहाँ बूट पॉलिश करते थे, वो आज हमें उंगली पे ऐसे नचा रहे। ऐसे क्या हो गया हमारी सेना को? क्या हो गया हमारे समय को? क्या हो गया हमारी ताकत को? देखो इतने से बच्चे जो
ये देखो कितना सा बच्चा है, हमारे ऊपर कितना भारी पड़ रहा है। मैं इसका हाथ बड़ी पर चलो कोई बात, ये तो वक्त की बात है। महाराज जब समय विपरीत होता है तो आदमी को अपने आप को शांत करना पड़ता है। तुम्हारा आशय क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज मैं तो ये चाहता हूँ युद्ध हो, घनाघोर युद्ध हो, और जितने भी अभी हमारे बचे हुए सैनिक हैं, तो क्या कह सकता हूँ मैं? मुझे युद्ध के समाचार बतलाओ। महाराज युद्ध जो है हम लगभग हार ही चुके हैं, और हजारों वर्षों से तुम लंका में जीवित हो। जी महाराज। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि युद्ध हो, सारी सेना मारी जाए, मेरे वीर योद्धा मारे जाए, और तुम जीवित रहो? महाराज मैंने भी बहुत प्रयास किया मरने का, मैं मरा भी हूँ कई बार, और लंका ये जो वैद है मुझे न जाने किस दवाई से बचा रहे हैं। इतने बार मैं मर गया हूँ, किसी कभी मेरी टांग कट गई, कभी मेरा हाथ कट गया, फिर भी मैं जीवित हूँ। महाराज मैं क्या करूँ, कैसे मरूँ, आप ही बताओ मुझे। तुम चाहते क्या हो? महाराज मैं ये चाहता हूँ कि पूरी लंका मेरी हो जाए। धूर्त निशाचर। महाराज मेरा कहने का आशय वो नहीं था, मैं ये चाहता था कि आपके जैसा राजा मैं भी बनूं। अवश्य। जी महाराज। मेरी ये तलवार चंद्रहासा को देखो, तुम्हारे रक्त से ये अपनी प्यास बुझाएगी। नहीं महाराज ऐसा मत करना। तो जाओ और युद्ध करो। ठीक है महाराज। महाराज महाराज ये क्या, कैसे अस्त्र शस्त्र है ये? इनमें सींग आ गए हैं महाराज, सींग आ गए। मुझे लगता है ये मिसाइल है कोई, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ ना, जानता हूँ इनके बारे में। जाऊँ या ना जाऊँ? अरे मुझे भी कोई सुझाव तो दो, मैं युद्ध करूँ या ना करूँ? ना ना ना। अरे पुराने सेनापति तो जो है वो तो रिटायर हो चुके हैं, पर फिर भी आ जाओ यार, तुम्हारा सम्मान करते हैं हम। जो है तुम्हारे को जो है अर्जुन पुरस्कार से, पद्मश्री से नवाजते हैं। हार तो हम चुके हैं युद्ध को, पर जो तुम्हारे हिस्से का जो पुरस्कार है वो बचा हुआ है, उसको ले जाओ आप। वहाँ हनुमान जी खड़े हैं पुरस्कार देने के लिए आपको। महाराज शत्रु सेना में मुझे कोई ऐसा योद्धा नहीं दिखाई दे रहा है जो मेरी लेवल का हो और मुझे टक्कर दे सके। क्योंकि महाराज मेरी तबीयत खराब और खींच ले। जाओ और युद्ध करो। ठीक है महाराज, जाना ही पड़ेगा। अरे भाई तुम्हारे घर में कोई योद्धा सबसे छोटा हो, अगर मैं हार भी गया तो कोई बात नहीं। मैं आपके साथ अस्त्र शस्त्र देने के लिए तैयार रहूंगा महाराज, अंतिम क्षणों तक लड़ता रहूंगा आपके साथ। ठीक है, ठीक है।
वनवासियों, कहाँ है भगनी शूर्पणखा को नासिका विहीन करने वाला लक्ष्मण? कहाँ है खरदूषण को मारने वाले? मैं आज इस समर भूमि में उन्हें देखना चाहता हूँ, और वो चली बली हनुमान जिसने